हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज है 28 नवंबर और आज से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन आगामी इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए, वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही रिविजन करने के लिए इसका PDF भी उपलब्ध है। डेली आप सभी को PDF दिया जाता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए दोस्तों, NCC को ही हिंदी में राष्ट्रीय कैडेट कोर कहा जाता है। हर साल 27 नवंबर को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है और 27 नवंबर 2022 को NCC ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए दोस्तों, NCC की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1948 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में NCC के डायरेक्टर जनरल हैं गुरबीर पाल सिंह और NCC का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट, प्रसार भारती किस विषय के साथ एशिया प्रशांत प्रसारण संगठन की 59वीं महासभा 2022 आयोजित कर रहा है? तो देखिए दोस्तों, एशिया प्रशांत प्रसारण संगठन यानी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की 59वीं महासभा आयोजित की जा रही है और इसका थीम है जन सेवा संकट काल में मीडिया की भूमिका। इंग्लिश में थीम होगा सर्विंग द पीपुल मीडियाज रोल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है, तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रसार भारती द्वारा। प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 को और देखिए दोस्तों, इसी महीने 23 नवंबर 2022 को इसने अपनी रजत जयंती मनाई यानी 25वां स्थापना दिवस मनाया। प्रसार भारती का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर मृणाल पांडे और हाल ही में प्रसार भारती के नए CEO बनाए गए हैं गौरव द्विवेदी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुताबिक BA, BSc और BCom के लिए किस सत्र से 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे? तो देखिए दोस्तों, UGC ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आप सभी को तो पहले से ही पता है BA, BSc, BCom के लिए 3 साल पढ़ना पड़ता है, लेकिन अब जो है 4 साल पढ़ना पड़ेगा। और ये कब से लागू किया जाएगा? 2023-24 सत्र से, यानी अगले सत्र से ही ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी अब BA, BSc और BCom कंप्लीट करने के लिए आपको 4 साल लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसका गठन हुआ था 28 दिसंबर 1956 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में UGC के चेयरमैन हैं M जगदीश कुमार और UGC का आदर्श वाक्य है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतीश बाबू पय्यानूर का 59 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे? तो देखिए दोस्तों, सतीश बाबू पय्यानूर बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार थे। हाल ही में इनका 59 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये कहाँ के थे? केरल के रहने वाले थे और केरल की सरकार ने इन्हें 2012 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? तो देखिए दोस्तों, सुल्तानपुर गांव ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिला में स्थित है। हाल ही में इसका नाम बदला गया है। अब इस गांव का नया नाम है राहुल नगर। ठीक है, राहुल शिंदे के नाम पर इस गांव का नाम रखा गया है। राहुल शिंदे महाराष्ट्र में स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के पूर्व कांस्टेबल थे। 26/11 मुंबई में जो हमला हुआ था उसमें इनकी जान चली गई थी। इसी वजह से इनकी याद में सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं। मुंबई समर कैपिटल है यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। नागपुर शीतकालीन राजधानी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी।
नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय को लंदन में एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में एक भारतीय हैं, इन्हें लंदन में एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर पुरस्कार यानी एशिया के प्रेरणादायक नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है प्रशांत वाघ। ऑप्शन ए राइट आंसर। इन्हें यह पुरस्कार दिया है व्हाइट पेज इंटरनेशनल ने। ठीक है, प्रशांत वाघ जो हैं ये एक्यूरा, एक कंपनी है एक्यूरा, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये लेखन और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 वाला पुरस्कार 2022 में दिया गया है। किसे? वी अन्नामलाई को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, वहीं 2020 वाला ये पुरस्कार 2021 में दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र किशोर पंडा को। वहीं 2021 के लिए ये पुरस्कार 2022 में वी अन्नामलाई को दिया गया है। कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार जो है पूर्व कन्नड़ लेखक थे कुवेंपु, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई है। 2013 में इसकी स्थापना की गई थी और इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने रुपए और दिरहम में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है? तो देखिए दोस्तों, ये है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो यहाँ की करेंसी है दिरहम। ठीक है, ऑप्शन में और भी अरब देश हैं जैसे कि सऊदी अरब है, यहाँ की करेंसी है रियाल। कुवैत और बहरीन की करेंसी है दिनार। वहीं संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी है दिरहम। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आपस में द्विपक्षीय व्यापार के लिए घरेलू मुद्रा इस्तेमाल करने पर सहमति व्यक्त की है। इससे क्या होगा? इससे डॉलर पर से निर्भरता कम आएगी। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आपस में व्यापार करना चाहते हैं आपसी मुद्रा के इस्तेमाल से, ताकि डॉलर पर से निर्भरता कम हो। इस तरह का हाल ही में भारत और रूस ने भी समझौता किया था, याद रखिए। संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। यहाँ की करेंसी है दिरहम। विजय हजारे ट्रॉफी में बैक टू बैक यानी लगातार 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी जो है भारत का एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है, लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसमें बैक टू बैक यानी लगातार 5 सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं एन जगदीशन, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की है। लिस्ट ए क्रिकेट के एक पारी में सबसे ज़्यादा 277 रन बनाने का इन्होंने नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया है एन जगदीशन ने। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 5 शतक या फिर भारत में लिस्ट ए क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं एन जगदीशन। हाल ही में सुर्खियों में रहा सूखा ताल झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, सूखा ताल झील ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के नैनीताल में है। देखिए दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने सूखा ताल झील के सौंदर्यीकरण और पुनर्जीवीकरण पर रोक लगा दी है। इसी वजह से ये झील हाल ही में खबरों में था। तो ध्यान रखिए कहाँ पर है ये? उत्तराखंड के नैनीताल में है। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी भी 2 राजधानियां हैं। देहरादून शीतकालीन राजधानी है, गैरसैंण ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में किस बंदरगाह पर सतत समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर एक सतत समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को नहावा शेवा बंदरगाह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये बंदरगाह कहाँ पर है? ये मुंबई में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह वेस्ट बंगाल में है।
मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है, पारादीप बंदरगाह ये ओडिशा में है। किस वैश्विक परामर्श और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता को संचार श्रेणी में सेल्सफोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में एक कंपनी को संचार श्रेणी में 2022 का सेल्सफोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। ये कंपनी है प्रोडैप्ट। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। किस राज्य के बलि यात्रा उत्सव के दौरान छात्रों ने 35 मिनट में 22,000 पेपर बोट बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए दोस्तों, बलि यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। और इस उत्सव को कटक बलि यात्रा उत्सव भी कहा जाता है क्योंकि इसका आयोजन कटक में किया जाता है। और हाल ही में इस उत्सव के दौरान ओडिशा के छात्रों ने 35 मिनट में ही 22,000 पेपर बोट बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट, लार्ज सर्वे वेसल्स प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किस सर्वेक्षण पोत को 26 नवंबर 2022 को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया, यानी बंगाल की खाड़ी में इसे लॉन्च किया गया? तो देखिए दोस्तों, इस पोत का नाम है इक्षक। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए लार्ज सर्वे वेसल्स प्रोजेक्ट के तहत 4 ऐसे पोत का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से ये तीसरा पोत है, जिसे हाल ही में चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। और इस पोत का नाम है इक्षक। और इसका निर्माण किसने किया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में है। रेडकॉन सम्मेलन 2022 का मेजबान शहर कौन था? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में रेडकॉन सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया बेंगलुरु में। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में रेडकॉन सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। यहाँ पे रेडकॉन का फुल फॉर्म होगा रिसेंट डेवलपमेंट इन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो कार्बन फुटप्रिंट और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। देखिए दोस्तों, बेंगलुरु की बात करें तो ये कर्नाटक की कैपिटल है और इसे ही भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। विश्व का सिलिकॉन वैली कहा जाता है अमेरिका में स्थित कैलिफोर्निया को, भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। ठीक है, बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मुख्यालय है। इसके अलावा प्रमुख आईटी कंपनियां हैं जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, इन सभी का मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।